हमारा जो पीक टच किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज 10.3% ड्यूरिंग राजीव गांधी जी, क्योंकि अचानक से हमने टेक को वो दैट वाज वन पीक। 7.5% के एवरेज जीडीपी पे हम वहां पे चले। वाजपेयी जी के टाइम पे भी हमने कुछ 8% के ऊपर टच किया था बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लक्स ऑफ आईटी थिंग। 2004 तक हमने वो टच किया था। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी हमने कुछ 8.2 8.3 टच किया था और 7.5% का स्टैग्नेशन, और हमारे इधर हमने 6.5 को मेंटेन करके रखा है 6.3। कुछ लोग कहेंगे 6.3 तो है, बट कंसिडरिंग द इकोनॉमीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर कोई देश 0.6 पे चल रहा है, कोई 4 पे चल रहा है, कोई 3 पे चल रहा है, 6.3 6.4 को मेंटेन करना बहुत अच्छा है। दैट इज नंबर वन। सेकंड, चाइना क्यों मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि चाइना के साथ ना जब से उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी करी है, उनका बर्थ रेट गया है, एंड दैट इज एक्चुअली हैम्परिंग। हमारे पास सबसे बड़ा पावर है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का। इसको सरलता से हम समझाते हैं, एक मर्सिडीज है या बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, कुछ भी है, वो कौन ज्यादा चलाने की कोशिश करेगा, एक 25 से 50 साल वाला या 50 से 80 साल वाला? ज्यादा 25 से 50 एस्पायर सब करेंगे ऑब्वियसली। बहुत लोगों को 40 पे ही मिलनी है, बट वो 50-55 तक मैक्सिमम। 70 में खांसते खांसते तो भाई बड़ा मुश्किल, वो तो ड्राइवर ही चलाएगा। द फील है पिज्जाज, बर्गर्स, ये सारे 50। करेक्ट, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपका डायबिटीज और ये सब दुनिया भर की चीजें निकल जाएंगी, तो डॉक्टर खुद मना कर देगा। सो कंजम्पशन अगर आप देखोगे वो ड्राइव कर रहा है ये। आई थिंक ये सब सीख के भी इंडिया ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जापान और चाइना को देख के। एब्सोल्युटली, और नहीं भी उठाना। बोला कि हम ये चीज के साथ एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर बहुत जल्द एजिंग पॉपुलेशन तक पहुंचने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली। सो पहला चीज ये हो गया कंजम्पशन। दूसरा चीज, चाइना के साथ, चाइना का वो एक टाइम पे वो जो भाग के 18-19 ट्रिलियन डॉलर के रेस में जो भग गए, वो पहुंच गए 19 ट्रिलियन, यूएस पहुंच गया 30 पे। चाइना को भगाने वाला था वो यंग पॉपुलेशन, बिकॉज इट इज अ यंग, अदर देन स्टेट ओन्ड सपोर्ट, इट वाज द, क्योंकि आप सोचो इनोवेशन कौन करता है साइंटिफिकली भी देखो, 50 के बाद तो दिमाग के न्यूरॉन्स ऐसे मरने शुरू हो जाते हैं एक एक करके। वो जो बोलते हैं बुढ़ापे में किसी को अल्जाइमर हो रहा है, सोच नहीं पा रहे, क्योंकि वो क्षमता अंडर 50 सबसे ज्यादा रहती है। एक बियॉन्ड एन एज आपके मेंटल कैपेसिटी, वो आपका ईगो कह रहा है, आपकी मेंटल कैपेसिटीज उतनी अच्छी। वॉरेन बफेट सर भी जितना बढ़िया रिटर्न प्री 65 70s बना रहे थे, उसके बाद काइंड ऑफ नॉर्मलाइज, और वो समझना है। उन्होंने बोला ज्यादा इधर उधर मेरे को करना ही नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप ये वो, बढ़िया कोको कोला में पैसा लगाया, क्योंकि चार्ली मंगर ने कहा कि भैया अच्छी क्वालिटी में लगाओ, तो कोको कोला में लगा दिया। और उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल तब जब समझ में आया तब लगाया, फिर निकाल भी लिया, तो ही प्लेड स्मार्ट। तो सेम इनोवेशन हमेशा यंग पॉपुलेशन ड्राइव करेगी। करेक्ट। डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को है।